Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So in this video we will discuss about TDS forms, TDS new forms as per New Income Tax Act 2025 which is applicable from 1st April 2026. So in this video हम डिस्कस करेंगे जो न्यू फॉर्म्स हैं TDS के, लाइक पहले क्या था, फॉर्म 16 था, ठीक है, तो अब फॉर्म 16A, तो ये ओल्ड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। अब जो न्यू इनकम टैक्स अकॉर्डिंग न्यू इनकम टैक्स है उसमें देखेंगे फॉर्म्स क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। सो देखो, इनकम टैक्स एक्ट 2025 TDS एंड AIS फॉर्म रीनंबर्ड, इन्हें क्या कर दिया, रीनंबर्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब इन्हें चेंजेस किया कुछ, अब इसमें क्या चेंजेस है वो देखते हैं। क्या लिखा, जो फॉर्म 16 है, ये फॉर्म 16 किसके लिए है, ये TDS सर्टिफिकेट है। फॉर्म 16 ये सैलरी के लिए है, सैलरी के लिए फॉर्म 16 पहले था। जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट है उसमें फॉर्म 16 इशू करते थे सैलरीड पर्सन को, ठीक है। अब उसे चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसे कर दिया गया फॉर्म 130, फॉर्म नंबर 130 एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब जो अदर देन सैलरी है, अदर देन सैलरी के लिए कौन सा फॉर्म था, 16A, तो ये था अदर देन सैलरी, ठीक है। सैलरी के लिए था फॉर्म कौन सा, 16, है ना। और जो चेंज हो गया क्या हो गया, 130। अब अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी के लिए था 16A। अब वो कौन सा फॉर्म बन गया है, वो बन गया 131, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फॉर्म 26AS, जब हम रिटर्न फाइल करते थे उससे पहले हम कुछ फॉर्म डाउनलोड करते थे, उसमें से फॉर्म ये भी था, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, फॉर्म 26AS। इसमें हमारी सारी इनकम पता चल जाती, कहाँ कहाँ से कितनी इनकम हुई है, राइट। तो ये फॉर्म था 26AS, जो अब बन गया है क्या, फॉर्म 168, फॉर्म 168, ठीक है, 26AS। अब इससे क्या बोलेंगे, फॉर्म 168, ठीक है। अब ऐसे 24Q किसके लिए इशू करते थे, सैलरी के लिए, सैलरी के लिए कौन सा फॉर्म, 26Q। और अदर देन सैलरी 24Q, सॉरी 24Q है सैलरी के लिए, 24Q सैलरी, और जो 26Q है वो है अदर देन सैलरी, और 27Q है नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब इसका फॉर्म नंबर भी चेंज हो गया, जो 24Q था सैलरी का, अब वो कौन सा फॉर्म बन गया है, वो बन गया 138। और जो 26Q था अब वो क्या हो गया, 140। अब 27Q, जो 27Q है अब वो कौन सा फॉर्म बन गया है, 27Q बन गया 144, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD, ये है ऑडिट फॉर्म, टैक्स ऑडिट रिलेटेड फॉर्म है। लाइक जैसे अगर किसी अदर लॉ में इनकम टैक्स किसी और लॉ के थ्रू ऑडिट करा लिया, लाइक कंपनी एक्ट के थ्रू, तो उस केस में 3CA फॉर्म और 3CB, और अदर के केस में अगर किसी और लॉ के थ्रू ऑडिट नहीं कराया तो 3CB फॉर्म अप्लीकेबल होता है। और 3CD क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है बिजनेस के बारे में, और डेप्रिसिएशन, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके लिए था कौन सा, 3CD फॉर्म, ठीक है। जो अब कौन सा फॉर्म बन गया, सिर्फ सिंगल फॉर्म बना दिया, 26, फॉर्म नंबर 26, है ना, कितना सिंपल कर दिया है इसमें। तो इसमें क्या, जो फॉर्म 16 था उसका क्या कर दिया, फॉर्म 16 को 130, और जो अदर देन सैलरी का था कौन सा, 16A, उसे क्या कर दिया 131, और 26AS को बना दिया 168 फॉर्म, है ना। और 24Q को 138, और 26Q को बना दिया 140, और 27Q को बना दिया क्या, इसमें 144। और जो ऑडिट फॉर्म अब एक ही रहेगा, कौन सा फॉर्म रहेगा, 26, फॉर्म नंबर 26, ओके। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म याद करना,
और याद करने पड़ेंगे। अब जो नया इनकम टैक्स अप्लीकेबल हो 1 अप्रैल से अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब भी फॉर्म निकालोगे तो कौन से निकालोगे, जो नए इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपने पे किया होगा टैक्स और TDS, तो उस केस में ये फॉर्म्स अप्लीकेबल होंगे। ओके, सो ये था न्यू TDS फॉर्म्स से रिलेटेड जो नए जो चेंजेस हुए हैं। और 26 ईयर्स और कुछ ऑडिट फॉर्म भी थे, 26 3CA 3CB 3CD। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।